विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब दो खेमे में दिख रही है। एक खेमा जहां प्रदेश अध्यक्ष और शक्ति सिंह गोहिल के साथ खड़ा है, तो दूसरा खेमा अपना इस्तीफा देकर प्रदेश आलाकमान से राहुल गांधी का अनुसरण करने की सलाह दे रहा है। कहा जा रहा है, एक देखिए जो बैठक है, पटना में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें विधानसभा चुनाव में वैसे लोग जो पार्टी के लिए मेहनत और जितोड़ किए थे, लेकिन परिणाम निराशाजनक निकला, जिसके बाद चिंतन किया जा रहा है। कांग्रेस की शर्मनाक हार, कारण और निदान पर यह परिचर्चा है और इसमें तमाम लोग अपनी बातें रख रहे हैं कि आखिर कहां चूक हुई। कांग्रेस के प्रदेश आलाकमान ने जिस तरीके से उम्मीदवार चयन में गलतियां की, उन गलतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी को इतनी करारी शिकस्त मिली और अब इस्तीफा देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। भले ही प्रदेश के जो नेतृत्व के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे, लेकिन जिला अध्यक्ष इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं और पहला इस्तीफा लखीसराय के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रभात कुमार सिंह हमारे साथ हैं। प्रभात जी, आपने इस्तीफा दे दिया, क्या मामला है और अब क्या पछताने से क्या होगा जब चिड़िया खेत चुन गई? तो पहली बात तो ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पराजय की जिम्मेवारी लेते हुए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा किया था। हमारे राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने 2 दिन पहले पटना में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव के पराजय के बाद कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं हो रहा, जो दुखद है। चूँकि मैं लखीसराय जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और वहाँ लखीसराय विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार बुरी तरह पराजित हुआ। ये दूसरी बात है कि वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार वो था जो जनता दल यूथ का था, जो ये विधानसभा के समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा था। फिर भी उसकी बुरी पराजय की जिम्मेवारी लेते हुए मैंने अपना अध्यक्ष पद से त्यागपत्र आज दिया है। गोहिल साहब को मैंने चिट्ठी लिखकर सूचित किया है और मैं आग्रह करता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, अभियान समिति अध्यक्ष अखिलेश बाबू और चारों कार्यकारी अध्यक्ष राहुल जी के नैतिकता को समर्थन करते हुए, राहुल जी के बताए रास्ते पर चलते हुए अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, ताकि भविष्य में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, जो उनका आत्मबल कमजोर हुआ है, उसको एक ताकत मिल सके और मिशन 2024 में हम सफल होकर उभर सकें। आज यार गुटबाजी शुरू हो गई, एक गुट जो है प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की कोशिश कर रही है। गुटबाजी तब होती है जब आप रिजल्ट नहीं लाते हैं। जब आप कोई कॉलेज का स्टूडेंट अगर अपने एग्ज़ाम में पास नहीं करेगा, बीए नहीं तो एमए में कैसे जाएगा? आपने चुनाव रिजल्ट में आपने बहुत बुरी तरह पराजित किया कांग्रेस को और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इसलिए कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप खाली कीजिए पद और दूसरे को मौका दीजिए, शायद कहीं 2024 में हम राहुल जी को पीएम बना सकें। पूर्व विधायक रहे हैं, पार्टी के खराब प्रदर्शन पे आज चिंतन किया जा रहा है। हालांकि प्रदेश के जो जिनके कंधों पे बड़ी जिम्मेवारी, उनमें से कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। एक टीम है जिसकी अगुवाई आप लोग कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में आज ये परिचर्चा की जा रही है। मैसेज क्या कहा जा रहा है कि एक टीम बी टीम बन गई है कांग्रेस के अंदर, गुटबाजी है। एक कांग्रेस के लिए गुटबाजी इसको नहीं, कांग्रेस के शुद्धिकरण के लिए कार्यक्रम। विषय देखिए, जो लोग गंदे मानसिकता के लोग हैं वो इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल नहीं कांग्रेस की शुद्धता के लिए कार्यक्रम है। जो प्रक्रिया पूरा नहीं किया गया टिकट बांटने में, चुनाव समिति का बैठक नहीं किया गया, प्रखंड से कोई राय नहीं ली गई, पर्यवेक्षकों से राय लिया गया, उसका कोई अनुपालन नहीं किया गया और एक बैग के रातों रात दिल्ली में टिकट का बंटवारा हो गया। कहीं के रहने वाले कहीं उसको टिकट दे दिया गया। आखिर कब तक मौन धारण किया? भैया ने भी कहा था कि जिंदा कौमें 5 वर्ष तक इंतजार नहीं करती। वही सीट का टीम दिखाई दे रहा है। आप जिम्मेवार प्रदेश के कार्य में जितने नेता थे उनको मानते हैं? जरूर, मैं उनको ही नहीं मानता हूँ। जो भी अधिकारी, पदाधिकारी या प्रभारी, मेरी बात को गौर से सुनो, शक्ति सिंह गोहिल से लेकर मदन मोहन झा प्रभारी में हूँ था क्या? अधिकारी, पदाधिकारी, प्रभारी, ये तमाम लोग दोषी के दायरे में। एक शब्द में मेरा सबको इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल ही। ये विलम्ब हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आप लोग क्या कीजिएगा? इन सारी इसके मंथन से जो निकलेगा
आप लोग का जो व्यू आएगा उसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उनके सामने जो आवश्यक से रखा कि इन लोग को हटाइए, ये भी मांग रखेंगे कि 6 वर्षों तक इन लोग को किसी पद पर नहीं रहने दिया जाए। अगर प्रमाणित हो गया कि ये लोग होटलबाज हैं तो चुनाव के ठीक दौरान टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगा। कई लोगों को पार्टी आला कमान ने किनारे भी किया, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वो आज ठंडी पड़ते हुए नहीं दिख रही है। और अब चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रदेश आला कमान पे ठिकरा फोड़ रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष है जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा को कितना बड़ा चिकिन उसके साथ वो बेचारा का हार्ट अटैक हो गया, मर गया बेचारा। आज उनको मिलता या हमको मिलता कोई फर्क नहीं था, लेकिन किसको दिया गया? जहाँ पर ब्राह्मण का सीट था वहाँ पर एक दलित को दिया गया, जो कि 1 साल उसको जितना 25-30 का लड़का आया और उसको उससे सर्वे नहीं बनेगा। ऐसा नियम होता है कार्यकर्ताओं के साथ। कार्यकर्ताओं के पास पैसा नहीं हो तो फिर इतना प्रोग्राम में पैसा कहाँ से लाता है कार्यकर्ता? राहुल गांधी जी आते हैं, लाखों लाख रुपया वो खर्चा करता है, मेहनत करता है, रात भूखे प्यासे दोनों छिट घूम रहा है। राहुल गांधी मेरे आ रहे हैं, कितना बस में लोग आएगा, कितना गाड़ी से लोग आएगा। क्या कार्यकर्ता को पैसा नहीं है? जो कार्यकर्ता को टिकट नहीं दीजिएगा, अरे कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है, जीरो है कांग्रेस, जीरो। मैं ये कहती हूँ जिस दिन कार्यकर्ता नहीं रहेगा मजदूरी, हम लोग को अपना सोचना पड़ेगा कि हम लोग किसी के पीछे नहीं जाएंगे। जब तक हम लोग ये काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग की नेता सुधरेंगे नहीं। हम लोग पीछे क्यों जाए पीछे? क्यों हम लोग को कोई वादा नहीं है? राजन भाई इतना काम किए थे, कितना बार ठगा गया, छल किया गया, इसमें अनेक भी कार्यकर्ता है जिसको टिकट नहीं मिला। हम लोग उसी के लिए काम करते हैं, हम लोग को एक दिन ओहदा मिले, जिसको जो करना है करे। रामदेव को मर गया बेचारा, उनका सीट चेंज कर दिया, उनको बेटा को टिकट नहीं मिला। अब देसी को बेटा को टिकट क्यों मिलेगा? क्या काम किया था? हम ये कहते हैं, कोई कहता है ना काम, हम ये कहते परिवार का मिला तो मैं कुछ नहीं करती, हमको टिकट क्यों नहीं मिला? इसी से मेरा कमजोर था परिवार, तो हमको टिकट नहीं मिला। मैंने रात दिन सब जानता है, पूरा बिहार में मैंने काम किया है और कौन प्रभारी नहीं हमको जानता है, कौन नेता नहीं जानता जो मेरे साथ इतना बड़ा छल हुआ, जो सबको बीमार करके रख दिया। वहाँ देखिए दरभंगा में जाने से किसको टिकट मिलेगा? उस सोनी जी को, उनको क्या जरूरत था देने का? वहाँ से टिकट काट दिया गया। ये कौन सा ये तरीका है? इसलिए हम लोग को सब आदमी को मिल के एक निर्णय लेना पड़ेगा जो आगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा। धन्यवाद। कि आपको क्षमता हो, दृष्टि दोष हो तो आप इंतजार कर सकते हो। कभी कितने लोग का फेसबुक को चला दो तो दलालों का रह सकते। मुझे पीड़ा हुआ काफी दर्द हुआ कि देश के राजनीति को कहां ले जाना चाहते हो। दृष्टिबोध की जानकारी के अभाव में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 व्यक्ति भी कांग्रेस को चल गए तो सचमुच तो नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नारा लगाता था प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी और कौन, अगला प्रधानमंत्री देश को हम लोग बनाकर राहुल जी को दिखा देंगे। लक्ष्य समझना हुआ है और इसीलिए मैं कांग्रेस जनों को आग्रह करना चाहता हूँ कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पृथ्वी पथिक विश्राम कैसा। आप तब तक विश्राम न कीजिए, संघर्ष कीजिए। आज पंकज जी लिखे हुए थे विपक्ष के बारे में, उनकी कहानी को बड़ी लंबा चर्चा कर रहे। किसी भी सवाल का करने के लिए अध्यक्ष की जरूरत होती है, तो आज इस मीटिंग में अध्यक्षता करने के लिए हम पूर्व MLA जनार्दन शर्मा जी का नाम का अनुमोदन करते हैं।